नारी के जीवन का संघर्ष। मैं बचपन से एक परिवार को देखते हुए बड़ा हुआ हूं जो कि गरीब था। परिवार में दो भाई और एक बूढ़ी माँ थी। जैसे तैसे करके दोनों बेटों की शादी की। दोनों बेटे अपने छोटे से परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। छोटा बेटा उस समय भूंजा का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। उसे एक बेटा और दो बेटियां हैं। हर मनुष्य में कुछ गुण एवं अवगुण होते हैं। उसे भी गुटखा शौक से खाते हैं। शौक कब आदत में बदल गई पता न चला, और देखते देखते गुटखा ज्यादा खाने के कारण उसके मुंह में कैंसर हो गया। वह बीमार होने के कारण ठेला कभी निकालता तो कभी नहीं निकाल पाता। इस दौरान अपना इलाज भी करा रहा था। चून की कमाई का बड़ा हिस्सा दवा में खर्च हो रहा था और साथ ही परिवार को भी चलाना था, सो इस स्थिति में सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा था। घर में कमाने वाला सिर्फ वही था, जिसके कारण परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि वह अपना इलाज कराने में असमर्थ था। उसकी स्थिति को देखकर उसके बच्चों और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी मदद के लिए कोई भी हाथ आगे आने के लिए तैयार नहीं था। एक बात सही बोली गई है कि रिश्तेदारी सिर्फ अमीरों से ही निभाई जाती है। तारांकन उसकी पत्नी चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगभग बहुत दिनों तक चलता रहा। भगवान से भी ये सब देखा नहीं गया और अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चों और उसकी पत्नी के चीख से पूरा मोहल्ला गूंज जाता है। अब आसपास के लोग उसकी पत्नी को चुप कराते हैं तो कोई उनके बच्चों को गोद में लिए है। बच्चे बड़े भी नहीं हुए थे कि उनके सर से बाप का साया हट गया। फिर आसपास के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन पापी पेट कब तक शांत बैठे। उधर से बच्चों की आवाज आने लगी, माँ भूख लगी है, खाना बनाओ। और माँ तो आखिर माँ होती है। अभी आंख के आंसू सूखे नहीं थे, फिर वो बच्चों के लिए खाना बनाने गई। बच्चों को तो उसने खिला दिया, पर उसे खिलाने वाला कोई नहीं था। अब घर में रखे पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो चुके थे और बच्चों को पालना भी था। फिर उसने समाज की चिंता न करते हुए वही अपने पति का ठेला निकाला और फल बेचने लगी। मैं सोचता हूं कि आखिर इतनी हिम्मत उस औरत में आई कहां से। अभी उसके पति की मृत्यु को महीना नहीं हुआ और वह अपना आंसू पोंछकर अपने बच्चों को पालने का सोच लिया था। रोज मंडी से फल लाना और ठेला पे रखकर बाजार में बेचना और घर आकर घर का काम करना, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना, इतनी शक्ति लाती कहां से थी। मैं ये सब देखकर हैरान था। मैं समझता हूं कि ऐसी सबला नारी से प्रेरित होकर ही यह कहा गया है कि अकेला बाप अपने बाल बच्चों को नहीं पाल सकता, लेकिन अकेली औरत अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है। तारांकन। आजकल लॉकडाउन के कारण जो लोग सक्षम हैं वो लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं से किसी तरह राशन मिल जाए, लेकिन उस औरत को आज के दिनों में भी फल का ठेला खुशी से ले जाते देखा है और अपने बच्चों का भी परवरिश बहुत अच्छे से कर रही है। उसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। सलाम है ऐसे नारी को मेरा। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।